अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि व कफ़ा वस्सलामु अला इबादिहिल्लज़ी नस्तफ़ा। अम्मा बाद, मोहतरम हज़रात, मैं आपके सामने तकरीर पेश करना चाहता हूँ। ये दाग दाग उजाला, ये दाग दाग उजाला, ये शब कबीदा सहर, वो इंतजार था जिसका, ये वो सहर तो नहीं, ये वो सहर तो नहीं जिसकी आरज़ू लेके चले थे यार। ये मिल जाएंगी कहीं ना कहीं फलक के तश्त में तारों की आखिरी मंजिल। कहीं तो होगा शबे सुस्त मौज का साहिल, कहीं तो जाके रुकेंगी सफीनाए कमेटी। मोहतरम सामाईन इकराम, जिस कौम ने हिंदुस्तान पर 800 साल हुक्मरानी की, जिस कौम के 50,000 उलमाए इकराम ने आज़ादी के खातिर फांसी के फंदे को चूमा, जिस कौम ने इस अजीम भारत को सोने की चिड़िया बनाया, वही कौम आज अपने ही वतन में गुलाम, वही कौम आज अपने ही वतन में मशकूक, वही कौम आज हाशिया पर नहीं मुसलमानों, हम ये किसी कीमत पर बर्दाश्त नहीं, क्योंकि हम हिंदुस्तानी मुसलमान बाय चांस हिंदुस्तानी नहीं, बाय चॉइस हिंदुस्तानी है। क्योंकि हमारे अकाबिरीन ने कहा था भारत के मुसलमान यहीं पैदा हुए और इसी मिट्टी में दफन होंगे। चुनांचे हजरत मौलाना अली जौहर, हजरत मौलाना शौकत अली ने आज़ादी के खातिर दर्दनाक सजाओं को बर्दाश्त किया। उन्होंने अंग्रेजों के पाए तख्त लंदन में जाकर कहा था, मैं हिंदुस्तान उस वक्त जाऊंगा कि आज़ादी का परवाना मेरे हाथ में हो, मैं गुलाम मुल्क में वापस नहीं जाऊंगा, मगर तुम मुझे आज़ादी का परवाना ना दोगे तो इसी सरजमीन में 2 गज जमीन दफन की देनी होंगी। लेकिन तुमने हमें तकसीम वतन के हंगामों में मारा और हम खामोश रहे। तुमने हमें भागलपुर, मेरठ, गुजरात, मुंबई और मुजफ्फरनगर तक जलाया और हम खामोश रहे। तुमने हमसे रिजर्वेशन का हक छीना और हम खामोश रहे। तुमने हमारे इस्लाम के तहरीक को मस्त किया और हम खामोश रहे। तुमने हमारे नौजवानों पर दहशत गर्दी का इल्जाम लगाया और हम खामोश रहे। यकीनन हम नशीनों, इसीलिए हम कहते हैं कि आज़ादी आज भी तलबगार है आज़ादी की। इक़्तिदार के गुलामों, हमें आज़ादी दो जहालत से, हमें आज़ादी गुर्बत से, हमें आज़ादी दो तआस्सुब से, हमें आज़ादी दो करप्शन से। दोस्तों और साथियों, ये ताजमहल, ये लाल किला, ये कुतुब मीनार हमारी अज़मत रफ्ता के निशान है। ये तहरीक खिलाफत रेशमी रुमाल हमारा, ये मिसाइल मैन हमारा, ये इनकलाब जिंदाबाद का नारा भी हमने ही दिया। हमारी रगों में नाथूराम गोडसे का नहीं बल्कि शहीद टीपू सुल्तान का खून दौड़ रहा है। लेकिन अफसोस, सद अफसोस कि आज़ादी के 75 सालों बाद भी हमारे हुब्बुल वतनी पर लगा है सवालिया निशान। आज़ादी के 75 सालों बाद भी हम अपने ही वतन में बेयारो मददगार माथे पर दहशत गर्दी का इल्जाम, हाथों डिग्रियां ले तलाश करते फिरते हैं। पहाड़ों को काट काट कर रास्ते बनाते हैं, समंदरों का सीना चीर कर पुल तामीर करते हैं। फैक्ट्रियों में, गैरेजों में, होटलों में, कारखानों में हमारी नौजवान इस मुल्क के लिए खून पसीना सींच रहे हैं। सरहदों पर भी हम, मुरादाबाद के बर्तन हमारे, फिरोजाबाद की चूड़ियां हमारी, अलीगढ़ के ताले हमारे, बनारस की साड़ियां हमारी, कानपुर की जूतियां हमारी, मालेगांव और भिवंडी के कपड़े हमारे। फिर भी हम 70 सालों से नंगे और भूखे। कहाँ है आज़ादी? हक अपना मुझे छोड़कर जाना भी नहीं है, हक अपना मुझे छोड़कर जाना भी नहीं है। दुनिया के खुदाओं को मनाना भी नहीं है, दुनिया के खुदाओं को मनाना भी नहीं है। चलना है मगर मुझको बुजुर्गों के डगर पर, चलना है मगर मुझको बुजुर्गों के डगर पर, हालांकि शराफत का जमाना ही नहीं है। मैं नहीं, सचर कमेटी कहती है और भी कहते हैं, हिंदुस्तानी मुसलमान तालीमी, सियासी, समाजी दलितों से भी बिछड़े हुए हैं। हिंदुस्तानी मुसलमान के लिए आला हैसियत सोसाइटी के दरवाजे भी बंद हैं। हिंदुस्तानी मुसलमान के लिए नौकरी की तादाद सिर्फ 4%, फौज और पुलिस महकमों में हमारी तादाद 3% से भी कम है। लेकिन अफसोस, सद अफसोस कि हमारी तादाद सिर्फ एक जगह अक्सरियत में है और वो है जेल खाने। जी हाँ, हमारी तादाद जेलों में 25% है। काहे की आज़ादी, कैसी आज़ादी? क्या इसीलिए हमारे अजदाद ने इनकलाब जिंदाबाद का नारा लगाया था? कत्ले खून आम है, दहशत है यहाँ, कत्ले खून आम है, दहशत है यहाँ। कौन कहता है कि आज़ाद हूँ मैं? मुकर्रम सामाईन, जिस कौम ने, मुकर्रम सामाईन, जब से ये चाय वाले के अच्छे दिन आए हैं, इस मुल्क के 20 करोड़ मुसलमानों का जीना दो बार हो गया है। कभी मुस्लिम रिजर्वेशन पर डाका, कभी अज़ान पर पाबंदी, कभी जमीयतुल उलमा पर निशाना, कभी सूर्य नमस्कार पर तमाशा, कभी टीपू सुल्तान की सालगिरह पर हंगामा,
कभी जामिया मिलिया अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के अकलियती किरदार पर हमला। ऐसा नहीं कि शहर के मंदिर बदल गए, ऐसा नहीं कि शहर के मंदिर बदल गए, मंदिर वही है, सिर्फ सिकंदर बदल गए। वो खजाने को एक रत्ती समझकर बेच डालेगा, वो खजाने को एक रत्ती समझकर बेच डालेगा, वो चंदन को अगरबत्ती समझकर बेच डालेगा, वो चंदन को अगरबत्ती समझकर बेच डालेगा। हुकूमत हमने दे दी है एक चाय वाले को, वो हमको चाय की पत्ती समझकर बेच डालेगा। जनाबे वाला दो जहाद से घर वापसी तक, बाबरी से लेकर दादरी तक तुमने हमारी आज़ादी 100 बार छीनी है। मेडिकल इंटरेस्ट में 70% हासिल करने वाले तलबा को SBM के दाखिले से महरूम कर दिया और 50% रिजर्वेशन की बुनियाद पर दाखिले दे दिए गए। हम कब तक खामोश रहे? साबिक सरकार का जारी करता स्कॉलरशिप की स्कीमों पर सबको मारा गया, हम कब तक खामोश रहे? क्या इसी का नाम है आज़ादी? लेकिन अफसोस, सद अफसोस कि आज़ादी के 75 सालों बाद भी हमारा मुल्क फिरका परस्त बदउनवानियों से आज़ाद ना हुआ, हमारा मुल्क भूखमरी से आज़ाद ना हुआ, हमारा मुल्क वर्ल्ड बैंक के कर्जे से आज़ाद ना हुआ, हमारा मुल्क यूरोप और अमेरिका के इक्तिसादी गुलामी से आज़ाद ना हो सका। इसीलिए मैं कहता हूँ आज़ादी आज भी तलबगार है आज़ादी की। वाखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।